दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे वो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर जल्दी से ये जो है अपना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लाने के लिए। पहले जो है अकाउंट्स और बीएसटी का क्वेश्चन पहले ही अपलोड हो चुका है। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी आप लोग अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का मतलब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर, और इन सारे क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात यहाँ पे आज क्या जाती है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है, एक आ जा सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आ सकती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दो टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती है। या और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन, दो टाइप की सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है। तो पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में आ जाती है, शॉर्ट आंसर में क्या क्वेश्चन आती है। तो आप लोग जो है बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे गेस करके बहुत मेहनत लगा के ये गेस हुआ है। आप लोग के डिमांड पे बस आपको ये जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का गेस बना है। तो आप लोग वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पहला जो क्वेश्चन है क्या है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का एक और होता है बेस्टी। सूक्ष्म या बेस्टी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। दोनों में से कोई भी एग्जाम में रह सकता है, सूक्ष्म अथवा बेस्टी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। यानी इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म या बेस्टी अर्थशास्त्र। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर रह सकता है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाती है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को जरूर नोट कर ले अपने नोटबुक में, ताकि ये क्वेश्चन जब आए बोर्ड एग्जाम में तो आप जरूर इसको कर पाए। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो इसमें इसमें जो है टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के 26 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये 26 क्वेश्चन, और फिर अगर आप 2 साल पहले का क्वेश्चन यानी 2017-2016 का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, जो पूछा गया है पहले पिछले ईयर, तो वो सारे क्वेश्चन अगर 2-3 साल का आप लोग कर लेते हो और ये सारे क्वेश्चन देख लेते हो, तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग 2 साल पहले का भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना, उसको भी कर लेना, और इसमें जो बताया गया है इसको तो आप जरूर कर लेना। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या आ जाती है, पहले तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी रह सकता है, या फिर रह सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। और फिर चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है मांग के नियम को समझाइए। मांग के नियम को समझाइए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, यहाँ है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। क्या है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑफ स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑफ स्केल। रिटर्न ऑफ स्केल क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन क्या है। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको प्रिपरेशन कर लेना। हमारा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत क्या है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाजार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें जो है टोटल इतना सारे ओनली 16 क्वेश्चन बताया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी अगर उसका अगर सिलेबस को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर भी उसमें से बहुत
इतना कम क्वेश्चन गेस करना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी जो है इसमें 16 क्वेश्चन बताया गया है, आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना क्योंकि बहुत सारे आपका सिलेबस में है। 16 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकाधिकार की परिभाषा दे। एकाधिकार की परिभाषा दे तथा विशेषताएं बताइए। डिफाइंड मोनोपोली एंड स्टेट्स मेन फीचर्स। डिफाइंड मोनोपोली एंड स्टेट मेन फीचर्स। तो उसका जो है मोनोपोली का फीचर पूछ रहा है और यहाँ पे मोनोपोली को बताने के लिए बता रहा है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्याज दर और लाभ दर कैसे निर्धारित होता है। ब्याज दर और लाभ दर कैसे निर्धारित होता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट डज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइंड। क्या चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब हमारा क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य तत्व, विशेषता और सीमा बताइए। आपको कुछ एक रह सकता है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में रह सकता है समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य तत्व को बताइए, या फिर रह सकता है समष्टि अर्थशास्त्र के विशेषता को बताइए, या फिर सीमा को बताइए। फिर हमारा क्या है, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, डिस्क्राइब मेन मेन एलिमेंट्स। डिस्क्राइब मेन एलिमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन रह सकती है डिफाइंड मेन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर रह सकती है डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय क्या है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय क्या है। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। 14 नंबर क्वेश्चन आती है, व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं। स्टार मार्क्स, व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं। डिफाइंड कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप अपने बुक से देख सकते हो या फिर टीचर से मदद ले सकते हो, क्योंकि अगर इसका जो आंसर बताया जाए तो वीडियो इतनी लंबी होने वाली है जितना आप लोग देख नहीं सकते हो। फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विदेशी विनिमय दर क्या है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारा अब जो है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाती है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताया गया है। अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन उल्टाइए, पिछले 2-3 साल का, उसमें जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस को भी देख लेना और ये सारे क्वेश्चंस को देख लेना, आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा जाएगा। फिर हमारा अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, इसमें 10 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाती है, मांग का नियम समझाइए। मांग के नियम समझाइए, इस नियम की क्या मान्यताएं हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर इट्स एजम्पशंस। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, मांग की लोच क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस इट्स different categories. What is elasticity of demand, discuss its different categories. फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करें। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे मापा जाता है। पूर्ति के लोच को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे मापा जाता है। क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट हैज बीन मेजर्ड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इट हैज बीन मेजर्ड। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट और अस्पष्ट लागत में क्या अंतर है। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों से आप लागतों में क्या अंतर है। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या अंतर है। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय
के मापन की व्यय विधि का वर्णन करे एवं कठिनाइयों का वर्णन करे। राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि का वर्णन करे एवं कठिनाइयों का वर्णन करे। एक्सप्लेन expenditure method of calculation of national income and also discuss the difficulties। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, मुद्रा क्या है, मुद्रा का वर्गीकरण करे। मुद्रा क्या है, मुद्रा का वर्गीकरण करे। तो ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज मनी, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, स्टार मार्क्स है। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, 9 नंबर क्वेश्चन है विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। विनिमय को निर्धारित करने वाला मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर विच डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। फिर 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन बताया गया है। इसमें जो है अंतर पूछेगा, जैसे बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य यानी मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है। दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये पूछ सकता है। तो इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लेना क्योंकि ये एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश क्या है मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस में। फिर दूसरा यह है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और फिर इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, मांग का नियम और मांग के लोच, इसमें क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसे जरूर तैयारी कर लेना और जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी अगर इकोनॉमिक्स का तैयारी ना कर पाए हो तो वो लोग भी इसका देख के अच्छे से तैयारी वो लोग भी कर सकते हैं। तो उन्हें जरूर शेयर करना, जो भी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स लिए हो अगर कॉमर्स में, तो उन्हें जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और जो है इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग अगर अकाउंट और बीएसटी का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से देखिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।